नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका पाठ 5 लोकतंत्र। हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार। तो लोकतंत्र क्या है? हमने पढ़ा कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत सत्ता या शक्ति का अंतिम सूत्र जनता के हाथ में होता है और वह जनता अपने सामूहिक निर्णयों के द्वारा सरकार या शासन की स्थापना करती है, नियुक्त करती है, अपने नियंत्रण में रखती है और उन्हें कभी भी अपनी इच्छा से, जो सामाजिक इच्छा है, उसके द्वारा उसे हटा भी सकती है। वही लोकतंत्र है। हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के प्रकार। तो हमने पढ़ा लोकतंत्र के 4 प्रकार है: राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। हमने राजनीतिक लोकतंत्र जब पढ़ा तो हमने कहा कि जब व्यक्ति को महत्व देते हुए राजनीतिक समानता की बात जाती है तो लोकतंत्र का वह रूप जो राजनीतिक समानता की बात करता है, अर्थात इसके अंतर्गत इसके 2 पक्ष थे। एक था सैद्धांतिक पक्ष और एक था व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में लोकतांत्रिक राज्य और व्यवहारिक पक्ष में लोकतांत्रिक शासन के बारे में हमने बात की थी। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का सामाजिक लोकतंत्र, अर्थात लोकतंत्र का जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा प्रकार है वो सामाजिक लोकतंत्र। अर्थात सामाजिक लोकतंत्र लोकतंत्र की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत सामाजिक समानता या हम कहें समानता को महत्व दिया जाता है। अर्थात किसी राज्य में या लोकतंत्र का वह लोकतांत्रिक राज्य जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग, जन्म, क्षेत्र इत्यादि को बिना ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, एक समान उन्हें अवसर उपलब्ध किया जाए, किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाए, विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी जाए, तो ऐसी शासन प्रणाली को हम कहते हैं सामाजिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। अर्थात वहां पे कैसा लोकतंत्र है? सामाजिक लोकतंत्र है। तो कह सकते हैं सामाजिक लोकतंत्र विशेषाधिकारों का अभाव, किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। अर्थात समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है, जो सामाजिक समानता यानी कि समानता पर मुख्य जोर देता है। इसका क्या लक्ष्य है? सामाजिक समानता की भावना स्थापित करना, समाज में सभी लोग अपने आप को एक समान महसूस करें, एक राष्ट्र राज्य के नागरिक के रूप में उस राष्ट्र सेवा करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, उनमें कभी भी किसी प्रकार का हीन भाव पैदा ना हो, तो वह सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। अब समाज में रंग, नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, जन्म इत्यादि के आधार पर असमानता ना हो या कोई भेदभाव ना हो, तो वहां पर सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा, समानता का भाव पैदा होगा। अतः हर्मशा जो राजनीतिक विचारक है उन्होंने कहा कि सामाजिक लोकतंत्र वह है जिसमें सामाजिक समानता के विचार की प्रबलता होती है। सामाजिक लोकतंत्र में मुख्य विचार क्या है? समानता, लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में समानता का विचार, उसकी प्रबलता होती है तथा समानता का सिद्धांत ही उपस्थित होता है। मुख्य रूप से समानता का सिद्धांत, सभी लोगों में एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को एक इकाई मानना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात हम बात कहें कि सामाजिक प्रगति के समान अवसर, आपसे पूछा जाए कि सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है सभी लोगों को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, किसी भी आधार पे उसे अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला, सामाजिक प्रगति के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए और दूसरा, विशेष अधिकारों की समाप्ति, किसी भी वर्ग को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों आर्थिक लोकतंत्र, या जिसके अंतर्गत आर्थिक समानता को महत्व दिया जाता है। और आर्थिक लोकतंत्र मुख्यतः देखा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र के विपरीत है, जिसे समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने प्रमुखता दी है या उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसका प्रमुख लक्ष्य है अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र आर्थिक समानता स्थापित करना, अर्थात न्यूनतम मजदूरी, प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ होनी चाहिए, यह सिद्धांत है आर्थिक लोकतंत्र का, इसका जो तीसरा स्वरूप है। फिर इसका चौथा जो रूप है नैतिक लोकतंत्र, जिसका ये आध्यात्मिक पक्ष भी कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम कहें कि मानव मूल्यों
अर्थात जीवन दर्शन, जीवन पद्धति को महत्व दिया जाता है और आपसी भाईचारा और सहिष्णुता को बढ़ाने की बात की जाती है, तो वह लोकतंत्र का जो रूप है वो नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात मानव मूल्यों के रूप में लोकतंत्र को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें जीवन दर्शन अर्थात आध्यात्मिक जो पक्ष है, भाईचारा, सहिष्णुता, इसको महत्व दिया जाता है, वो कहलाता है नैतिक लोकतंत्र। आपने बच्चों विभिन्न प्रकार की क्रांतियां पढ़ी होगी, उसमें 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, उसका प्रमुख जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता अर्थात भाईचारा। अगर समाज में भाईचारा विद्यमान नहीं है तो उसे चाहे राजनीतिक समानता प्राप्त हो जाए, सामाजिक समानता प्राप्त हो जाए, आर्थिक समानता प्राप्त हो जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः समाज में संपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों में क्या होना चाहिए? आपसी बंधुता और भाईचारा होना चाहिए, और बंधुता और भाईचारा स्थापित होगी तभी स्वतंत्रता और समानता का महत्व रह पाएगा। अन्यथा उस समाज में सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएगी, समाज भंग हो जाएगा, ऐसे समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो ये नैतिक लोकतंत्र भाईचारा, सहिष्णुता, बंधुता पर जोर देता है। बिना बंधुता, भाईचारा, स्वतंत्रता व समानता व्यर्थ है। अर्थात भाईचारा, बंधुता, सहिष्णुता, विश्व बंधुता की भावना है, वही नैतिक लोकतंत्र के पक्ष को मजबूत करती है। अब बच्चों हम लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार, जो 4 प्रकार पढ़े, उसके बाद लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की बात करते हैं। तो मुख्यतः लोकतंत्र के 5 दृष्टिकोण या 5 सिद्धांत माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है लोकतंत्र का क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र का उदारवादी, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण या फिर शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण का मतलब है वे विचारक या वह प्रणाली जिसमें देखने का नजरिया क्या है, वो लोकतंत्र को किस रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति के अधिकारों के रूप में या समाज के अधिकारों के रूप में या किसी राज्य के अधिकारों के रूप में, किस